कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। तो भारत का सामान्य परिचय, भारत की अवस्थिति और विस्तार, और साथ ही हमने भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा और द्वीप समूह सहित तटीय सीमा रेखा। सीमा रेखाओं की लंबाई क्या होगी, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या होगी, तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या होगी, द्वीप समूह सहित तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या होगी, और जो स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत जो लगने वाले राज्य हैं और जो तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत लगने वाले राज्य हैं उसके बारे में हम आज सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ध्यान से देखते चलिए, स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके बाद जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, एक मिनट पहले आप स्थलीय और तटीय देखिए। ये जो है गुजरात है और ये जो पूरा ये साउथ का हिस्सा है ये अरब सागर है, और इधर ये जो पश्चिम बंगाल है इसकी ये जो साउथ का हिस्सा है ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में आप सब जानते होंगे हिंद महासागर है। भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत है। वह स्थलीय भाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय बोलते हैं। आप देखिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है भारत, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है। इसके बाद है तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो तटीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यदि हम द्वीप समूह सहित देखते हैं कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई, जैसे द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके सहित द्वीप समूह सहित जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई होगी वो होगी कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखते चलिए। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीप समूह सहित तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, या इसको हम बोलेंगे द्वीपीय सीमा रेखा की लंबाई। क्या बोलेंगे? द्वीपीय सीमा रेखा की लंबाई। ओके, आ गया समझ में? ये सीमा रेखा जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे, कितने राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय है? तो ये गुजरात है और ये पश्चिम बंगाल है। तो जो गुजरात के ये दक्षिण में है ये अरब सागर है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। तो ये जलीय सीमा हो गया। और ये इधर जो है ये स्थलीय सीमा वाला जो भाग है, इधर गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विभाजन हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये जो है इधर जम्मू कश्मीर है और इधर लद्दाख है। क्या है?
लद्दाख है। इधर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सॉरी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर असम है, इधर असम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ओके। तो इस तरीके से कितने राज्य और कितने यूनाइटेड टेरिटरी लगेंगे, तो 16 राज्य स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत जो आते हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और वो जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन हुआ, वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत जो लगने वाले राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा की लंबाई हमने कितनी पढ़ी थी, 6100 किलोमीटर। तो इसके अंतर्गत जो लगने वाले राज्य हैं तटीय सीमा रेखा से, वो हैं 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। एक बार आप काउंट भी कर सकते हैं, ये देखिए 1 2 3, अभी अपन केवल राज्य देखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ये असम है, इधर असम लगता है, 11 12 13 14 और ये 15 और ये 16। तो इस तरीके से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत आएंगे। तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत 9 राज्य आएंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थल और जल दोनों से लगते हैं, जलीय सीमा से भी लगते हैं और स्थलीय सीमा से भी लगते हैं। जो स्थलीय और जलीय सीमा से लगते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं, तो ये देखिए गुजरात है जो स्थलीय सीमा रेखा से भी लग रहा है और जलीय सीमा रेखा से भी लग रहा है। पश्चिम बंगाल है जो स्थलीय सीमा रेखा से भी लग रहा है और जलीय सीमा रेखा से भी लग रहा है। तो ऐसे कितने राज्य हुए, 2 राज्य, और वो कौन कौन से हैं, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखते चलिए। अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों से लगती है। तो ये देख लेते हैं हम। तो देखिए ये है सिक्किम, एक मिनट, और ये है नेपाल, ये है भूटान, और इधर है चीन। तो देखिए सिक्किम की जो सीमा रेखा एक सिक्किम राज्य जैसा हो गया जिसकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, भूटान, नेपाल और चीन। और इधर है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, और ये जो है
भूटान से भी अपनी सीमा साझा करता है। भूटान से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से, और इधर बांग्लादेश। तो एक हमने सिक्किम देख लिया जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। और सेकेंड हमने पश्चिम बंगाल देखा। अब थर्ड हम देखते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान है, ये चीन है, और इधर म्यांमार है। एक मिनट, ये म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार। कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो तीसरा राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखते हैं अब कौन सा राज्य है। अब राज्य नहीं, ये जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, जो केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हो गया 2 केंद्र शासित प्रदेश में। तो इधर है लद्दाख। अब जो लद्दाख है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी किस किस देश के साथ सीमा लगती है? तो इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, और इधर अफ़गानिस्तान है। तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है लद्दाख। तो इस तरीके से एक यूनाइटेड टेरिटरी हो गया, उसका नाम है लद्दाख। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत है अन्य देशों के साथ उसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है कुल कितनी है। तो सबसे पहले भारत और चीन की जो बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। इसी प्रकार भूटान के साथ की जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर। इसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो कुल लंबाई है 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान इसके बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है। भारत और बांग्लादेश कितनी है? तो इसकी है 4096.7 किलोमीटर। इतनी भारत और बांग्लादेश के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत है अन्य देशों के साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है। अब आगे का जो ये सीमा रेखा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद।